है। गुरु, गु का मतलब अंधकार, रु का मतलब प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर। तो आज हम गुरु का रहस्य समझेंगे, गुरु पूर्णिमा का रहस्य समझेंगे। और आज के ही दिन बड़ा प्यारा अवसर है। महात्मा बुद्ध जो करुणा शांति का संदेश लेकर के पूरी दुनिया में गए, वो लाइट ऑफ एशिया कहे जाते हैं। आज के ही दिन शुरुआत किया था अपने उपदेश की सारनाथ में। वैशाख पूर्णिमा को उनको बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद ही वो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पांचों भिक्षुओं को मृग वन में, जिसको आज सारनाथ कहते हैं, हम सारनाथ में उपदेश किया पांचों भिक्षुओं के साथ, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो आज के ही दिन धर्म चक्र प्रवर्तन का आगाज किया था तथागत ने, महात्मा बुद्ध ने। तो हम पहले गुरु का रहस्य समझेंगे। गुरु का मतलब, इतना महत्व क्यों दिया गया गुरु को? कहते हैं साज समझ कर मच करो, लखनी सब बन राय, धरती सब कागज करो, गुरुगुण लिखा न जाए। गुरु गोविंद दो उखड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। साथियों, इतनी महिमा क्यों गाई गई गुरु की? गुरु का शाब्दिक अर्थ अभी मैंने बताया। गु का मतलब होता है अंधकार, रु का मतलब प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमको ले चले। और गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई गई आषाढ़ पूर्णिमा को? उसके भी दो रहस्य हैं। हमारे परम गुरु ओशो डिकोड करते हैं कि चूंकि शिष्य जन्मों जन्मों के कुसंस्कार, जन्मों जन्मों की वासनाएं लेके गुरु के सामने आ जाते हैं, गुरु चांद रूपी गुरु के सामने आ जाते हैं, वही है बदली। इसलिए बड़ा प्यारा प्रतीक चुना गया। आषाढ़ माह चूंकि बादलों से आच्छादित रहता है आसमान, तो चांद के सामने बदलियां जैसे नाचती रहती हैं, वैसे गुरु रूपी चांद के सामने हमारे शिष्य अपने जन्मों जन्मों के कुसंस्कार, अपने जन्मों जन्मों की वासनाएं लेकर इकट्ठे हो जाते हैं। और गुरु को चांद क्यों कहा गया? गुरु अपने प्रकाश से, जैसे चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, वैसे गुरु के पास भी परमात्मा का प्रकाश है। वो दिखाई यहाँ दे रहा है, हमको प्रकाशित दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रकाश आ रहा है सब परमात्मा का। वो एक तरह का पैगंबर है। गुरु भी एक पैगंबर है हमारे यहाँ का, ऐसा कहा जाए तो। कितने अवतार कितने पैगंबर आए, तू ना आया तेरे पैगाम बराबर आए। तो वो पैगाम देने के लिए गुरु आता है। गुरु के पास परमात्मा का प्रकाश, जैसे चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, उसी तरह से गुरु के पास परमात्मा का प्रकाश है। तो आषाढ़ माह की पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा मनाने का ये रहस्य है। और दूसरी एक कथा है जो भारतीय या सनातन धर्म में चल रहा है। अगर उसकी नींव कहा जाए तो श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, महाभारत, उसके रचयिता कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी का आज ही जन्मदिन है। तो आज तीन घटनाओं का रहस्य यहाँ पे हम समझते हैं। थोड़ा सा इस सूत्रबद्ध ढंग से समझते हैं, कैसे अंधकार से प्रकाश की ओर गुरु ले जाता है, उस रहस्य को समझते हैं। प्यारे साथियों, मैंने पहले बात किया था, आप जो हमारा मन, चूँकि हमारी वासनाएं, हमारा अहंकार भीतर जो खड़ा होता है, तो मन को ये गति दिए रहता है, मन को ईंधन दिए रहता है ये, और मन इसी से चलायमान रहता है 24 घंटे हमारा। और मनवा तो चौदिस फिरे यह तो सुमिरन नाई, मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। तो मन को मारने के जो तरीके हैं, वो पहला है मेडिटेशन और दूसरा है प्रेम, समर्पण, भक्ति। तो समर्पण कैसे हम गुरु को माध्यम कैसे बनाते हैं हम, ये बड़ा प्यारा रहस्य पूरे धरती की आध्यात्मिक परंपरा में। डायरेक्ट रूप से कहा जाए अगर, तो बुद्ध गुरु परंपरा को नहीं मानते, इस्लाम गुरु परंपरा को नहीं मानता, लेकिन उन्हीं के यहाँ जो रहस्य पनपा सूफियों का, वो कामिल मुर्शिद गुरु परंपरा को मानते हैं। हम पहले भी डिकोड कर चुके हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य रहे, कामिल मुर्शिद रहे वो बख्तियार काकी के, और उनके शिष्य रहे शेख फरीद गुरु नानक कबीर यहाँ साथ साथ रहते थे। तो इतना कबीर साहब ने क्यों गुरु की बखान किया? हम अपने आप को किसी के सामने सरेंडर करें, एक जीवित व्यक्ति के सामने, वही है गुरु हमारा। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और यही मूर्ति का भी रहस्य है। आप पत्थर के सामने भी अपने को सरेंडर कर सकते हो। जहाँ पे आप अपने को समर्पित कर देते हो, परमात्मा प्रकट हो जाता है। क्योंकि आपका अहंकार आपको अटकाए हुए, बाधा बना हुआ है बीच में, नहीं तो भीतर परमात्मा का सागर है। फिर आप बिल्कुल मस्त हो जाएंगे। मन मस्त भवा फिर क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो बार बार का क्यों खोले। लेकिन ये मन मस्ती में कैसे आए हमारा, इसीलिए गुरु की कल्पना की गई, जीवित सदगुरु की। क्योंकि मूर्ति के सामने तो हम सभी अहंकार छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अहंकार जिंदा रहता है। पत्थर की मूर्ति कुछ बोलना है ही नहीं उसको। लेकिन नहीं, योगी इशारा करते हैं, नहीं, तुम चालबाज हो, तुम बहुत ही भीतर से चांडाल हो, तुम्हारा मन बहुत ही लफाजी करता रहता है भीतर भीतर। वो पत्थर के सामने सर झुका देगा, लेकिन जीवित सदगुरु के सामने झुकाता नहीं हो। लेकिन नहीं, जब तक तुम अपने को सरेंडर नहीं करते, वो भी यहाँ जर्रे जर्रे में, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, जर्रे जर्रे में खुदा है, सबके भीतर वही है यहाँ।
यहाँ उसके सिवा कुछ भी नहीं है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है, यहाँ हर जगह वही है। तो गोया मैंने मस्ती में सर झुकाया, वो मैं खाना था कि बुतखाना सब उसी का है, मैंने मस्ती में सर झुका दिया अपना, गालिब कह रहे हैं। तो आज हम परमात्मा अपने पत्थर की मूर्ति तो झुका देते हैं अपने सर को, लेकिन जीवित सतगुरु के सामने हम अपने आप को नहीं झुकाते। लेकिन कबीर जैसा परमहंस इशारा करता है, रामानंद लखायो, ये हमारा कुछ नहीं, ये सब कृपा रामानंद जी की है। विवेकानंद कह रहे हैं अमेरिका में, मेरा कुछ भी नहीं है, इसके लिए तो भारतवर्ष में जो बैठा है रामकृष्ण परमहंस वो इसके अधिकारी हैं। अपने आप को सरेंडर करते चल रहे हैं भीतर। जब आप सरेंडर करते जाओगे अपने आप को सब मिलता जाएगा। शेख फरीद जिनका भी मैंने नाम लिया, कहते जब खुद ही मिटाओ तो खुदा मिलेंगे। तो हम अपने आप को सरेंडर कैसे करें तो हमारा अहंकार मिटे, और हमारा मन अहंकार मिट जाता है जब समर्पण घटता है, तो उसी समय हमको आनंद की बरसात भीतर से होने लगती है, और वही आनंद की झलक हमको परमानंद परमात्मा तक ले जाती है। यही है गुरु का रहस्य। तो मैं थोड़ी और बात करूं यहाँ पे, आपको आनंद कैसे आता है? मन आपका समर्पण जहाँ जहाँ होता है। जैसे माता पिता घर पे हैं, अब आप यहाँ तो मन आपका चंडाल चौकड़ी भरेगा, लेकिन माता पिता को आप समझ लीजिए माता पिता वहाँ पे हैं, मन आपका रुक गया वहीं पे, समर्पण आ गया, माता पिता के प्रति एक समर्पण आ गया। इसीलिए कहते हैं ना हमारे यहाँ कि माँ हमारी प्रथम गुरु है, माँ हमारी प्रथम गुरु, माता हमारी जिंदा है, पिताजी जिंदा हैं, भले वो हमारे तरह पढ़े लिखे नहीं, लेकिन अभी पिताजी जिंदे हैं, हम निर्भर हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि हम इतने सुख सुविधा में यहाँ पे हैं, लेकिन मैं घर जा रहा हूँ। घर जाने का आनंद यही है कि हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ हमारा मन गति है, मन को शांति मिल जाएगी, समर्पण घट गया हमारे भीतर से। प्यारे साथियों, तो मैं ये कहना कहीं भी समर्पण घटे। और एक चीज़ और बता दें आपको, जैसे समर्पण घटता है, मन गिरता है, आप हृदय के प्रेम के दुनिया में प्रवेश करते हो। पहली बार आप हृदय तल पे अपने आते हो, हार्दिकता में आप प्रवेश करते हो। इसीलिए जब आप हार्दिकता में प्रवेश करते हैं तो मन वहाँ गौड़ हो जाता है, बुद्धि वहाँ गौड़ हो जाती है। इसीलिए भारतवर्ष में हमेशा एक चीज़ में रहस्य का डिकोड करता हूँ कि जब आप हार्दिकता में प्रवेश कर जाते हैं, भाव में प्रवेश कर जाते हैं, तो मन का वहाँ कोई गणित काम नहीं करता। इसीलिए जब परम प्रेम में हमारे यहाँ शादियों में जाते हैं हम लोग, तो औरतें ढोल बजा के गरियाती हैं। उस गाली को हम चौराहे पे दे दें तो आप कहेंगे ओशो जी तो गाली बक दिए, यहाँ पे चलिए इनको टांग दीजिए DRM ऑफिस सामने। लेकिन नहीं, अगर वो हार्दिकता घट गई भीतर से, तो फिर देन चाहर अवधेश द्वारी देन लगी मिथिलेश को गारी। फिर हमारे यहाँ ये सनातन खोज है कि फिर ये शब्द वहाँ गौड़ हैं। इसीलिए कहते हैं कि गूंगा भी उतनी ही प्रार्थना कर सकता है जितनी आप कर सकते हैं। शब्द का महत्व नहीं है, वाणी का महत्व नहीं है। इसीलिए बड़ा प्यारा प्रतीक है कि आप बिना वाणी के जिंदा रह जाएंगे, बिना कान के जिंदा रह जाएंगे, बिना आँख के, लेकिन आप हार्दिकता, हृदय आपका प्रवेश है, आपका होना है, हार्दिकता में आपको जाना है। पहली बार आप अपने होने पे प्रवेश करते हैं, अपने मरीफत, अपने साक्षी, अपने आत्म रमण पे आप प्रवेश करते हैं प्रेम की दुनिया में। तो इसीलिए वहाँ अगर आपका चित्त डगमग हो गया तो आप मर जाएंगे। आज हमारे शरीर शास्त्री कहते हैं पूरी दुनिया में जितनी भी आत्महत्याएँ हुई हैं, इस सबका प्रेम का धरातल गड़बड़ा गया। आदमी को पता चल गया हमको कोई प्रेम करने वाला नहीं है, तो आत्महत्या कर लेता है। तो वाणी का महत्व नहीं है। इसीलिए यहाँ पे तो समर्पण की दुनिया में जब हम जाते हैं तो हमारा अहंकार गिरता है, हमारे मन की गति को शांति मिलती है। यही है गुरु का रहस्य, यही है गुरु का रहस्य कि हम गुरु के सामने सब कुछ समर्पण कर दिए। तुझीयमस्तु गोविंदम तुभ्ये समर्पये सर्वधर्मान परित्यज्य एक मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा स्वरूपापेभ्यो मोक्षो इच्छाम मा शुचि। श्री गीता में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में सब कुछ कह देते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन एक ही सार सूत्र समझ, तू सब कुछ हमें सरेंडर कर दे। जैसे ही तू सरेंडर करेगा तो परमात्मा ही हो जाएगा। बूंद जब सागर में गिरी तो मैं गौरी डूबन डरी रहे किनारी पैठ, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। जैसे ही बूंद देखा तुम्हें हो जाई, बाबा तुलसी लिखते हैं। जैसे बूंद सागर, हमारा अहंकार मिटा, हम इधर अहंकार मिटा नहीं, उधर आनंद की झलक आई, परमात्मा की झलक आई, और यह जीवन तो सफल हुआ ही। इस जीवन में तो आनंद मिला ही। जितने भी आप सुंदरता देखते हो, जितना भी आप आनंद देखते हो, सब उसी की झलक है। मन आपका कहीं रुक गया थोड़ी देर के लिए, किसी स्त्री को, किसी पुरुष को, किसी वृक्ष को, किसी पक्षी को देख करके अगर आप ठिठक गए थोड़ी देर के लिए, आपका मन रुक गया वहाँ पे, समझ लीजिएगा। लेकिन हमारा मन फिर क्या करता है, चालबाजी, हम उसको कब्जा कर लेना चाहते हैं, और जैसे कब्जा कर लेते हैं फिर उसका रस खो जाता है। क्योंकि जैनुल जब किसी सुंदर स्त्री या पुरुष या सुंदरता को देखते तो रोते थे थोड़ी देर। सूफी फकीरों में बहुत बड़ा नाम है उनका। तो कहते आहा, परमात्मा को धन्यवाद देते थे वहीं से, परमात्मा तेरी कायनात कितनी सुंदर है, तेरा हस्ताक्षर है इस पे, धन्यवाद देते थे। वाह, प्रार्थना उठती थी वहीं से। तो हम लोग भी जहाँ भी आनंद देखें, समझ लीजिए इस पार्थिव को मत बटोरने लगना, उसी से प्रकट हुआ है ये।
अभी कल ये प्राण निकल जाएगा तो इसको उठा करके गाड़ दिया जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, इसको मिट्टी कहते ही हैं। लेकिन नहीं, इसी के भीतर सौंदर्य प्रकट हो जाता है, वही परमात्मा का हस्ताक्षर है। तो वो सौंदर्य कैसे हमको बोध हो, यही है गुरु की गरिमा कि हमारा जब मन की गति रुकती है, हमारी अहंकार भीतर से रुकता है, हमारे मन की विक्षिप्तता रुकती है, तो उसकी झलक मिलती है पहली बार हमको, मन के पार, शरीर के पार। मैं कहता हूँ ना, पहली बार फिर आप परमात्मा के आकाश में रमण करते हैं। यही है गुरु का रहस्य। एक जीवित सतगुरु, वो कोई भी हो सकता है। कहते हैं हमारे यहाँ बड़ी प्यारी कथा है कि एकलव्य ने मूर्ति बना ली गुरु की, पत्थर की, और अर्जुन से भी आगे निकल गया। आपका समर्पण घटा, गुरु का सवाल नहीं है, आपका समर्पण कहाँ घट गया। समर्पण घट गया तो आप पार हो जाएंगे। तिब्बत की एक कथा है बड़ी प्यारी, मुझे स्मरण है। परम गुरु ओशो ने कहीं उसको रिकॉर्ड किया है कि एक गुरु पाखंडी था, लेकिन शिष्य उसका पूरा समर्पित था उसके प्रति, वो पानी पे चला जाता था शिष्य। असली सवाल गुरु का नहीं, असली सवाल आपके समर्पण का है। आप पत्थर की मूर्ति पे सरेंडर होते हैं, आप बाबा बेलखरनाथ पे सरेंडर होते हैं, कि आप बाबा वैद्यनाथ पे सरेंडर होते हैं, कि आप माँ बेल्हा देवी पे सरेंडर होते हैं। आप सरेंडर कहाँ होते हैं अपने आप को? कोई सातवें आसमान की खुदा की कल्पना करके वहाँ सरेंडर होता है, मैं ना चीज। आप सरेंडर, असली सवाल सरेंडर का है, समर्पण का है। तो जब आप सतगुरु के सामने सरेंडर कर देते हैं तो फिर परमात्मा ही प्रकट हो जाता है। आप इस जीवन में आनंदित रहते हैं, और जब शरीर से विदा होते हैं तो पारलौकिक जीवन में आप जिस लिए मनुष्य जीवन मिला था वो सार्थक हो जाता है। फिर अमृत की झलक मिल जाती है आपको उसी समय। तो इसीलिए प्रेम परमात्मा का दरवाजा है। और जाप मरे अजपा मरे, अनहद हूँ मर जाए, राम स्नेही ना मरे, कहा कबीर समझाए। वो स्नेह प्रेम कभी मरता नहीं है। कतरा मिला जो सागर से समंदर हो गया, आशिक मिला जो मौत से कलंदर हो गया। तो गुरु ही वो मांगा था, एक कतरा समंदर दिखा दिया। वो परमात्मा का सागर, वो परमानंद का सागर। इसीलिए हम इस भौतिक दुनिया को कुछ मिलता है उसको आनंद कहते हैं, और उसको परमानंद कहते हैं। तो उस परमानंद की झलक देता है परमात्मा। करे मालिक करे। आज के दिन महात्मा बुद्ध उसको कल्याण मित्र कहते थे। एक बात मैं यही बताऊं कि अपने कल्याण मित्र को ढूंढिए। कहीं भी आप सरेंडर हो सकते हो, वो आपका अपनी भावना है। कहीं पे आप सरेंडर होना सीखिए। और कहीं पे, मैंने एक बात कभी कही थी, ऐसा नहीं इनायत करते हैं, ऐसा भी नहीं कोई नई बात करते हैं, लेकिन गर्दिशी के दिनों में जो तसल्ली के दो लफ्ज बोल देता है उसको जमाने वाले यूं ही याद करते हैं। तो हमारे दिनों में चाहे भौतिक दुनिया हो, ये हमारी इस लोक की दुनिया हो या पारलौकिक दुनिया हो, अगर किसी ने हमको शांति दिया है, आनंद दिया है, हमारे हाथ को पकड़ा है, सहारा दिया है, तो उसके प्रति एक सरेंडर, एक ड्यूटी जरूर रखना, क्योंकि यही तुम्हारे आनंद का सूत्र है, यही रहस्य है इस जीवन का। अगर तुमने उसको धोखा दे दिया तो उसको धोखा होगा या नहीं होगा, लेकिन तुम फंस जाओगे पागलपन में। इसीलिए कहते हैं कबीरा मन निर्मल भवा जैसे गंगा नीर, तो पीछे पीछे हर फिरें कहा कबीर कबीर। तो निर्मलता सीखिए, करुणा भीतर से आएगी, प्रेम आएगा भीतर से, तभी आप बुद्ध की धरती वाले हो। तभी ये बनारस की धरती बाबा कबीर की धरती का खंड है, बनारस की धरती का प्रतापगढ़। तभी आप यहाँ पैदा होने की सार्थकता होगी आपकी। परमात्मा करे, मालिक करे। गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे भीतर भी कल्याण मित्र, हमारे सबके भीतर का गुरु प्रकट हो, और हम सबका खूब खूब मंगल हो। हम लोग ये लोग और परलोक से खूब खूब आनंदित और सुखी होकर जब यहाँ से विदा हो तो खूब आनंदित विदा हो जाएं। बना लो जीवनी ऐसे जग रोए तू हंसता जा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल, सबका मंगल हो। हरिओम तत्सत, शुक्रिया, गुड बाय।